ये कहानी गोनापुर गांव की है, जहां एक सारथी नाम की महिला अपनी 8 साल की बेटी मोहिनी और 7 साल के बेटे मोहित के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सारथी के पति शेखर के एक दुर्घटना के कारण दोनों हाथ कट चुके थे। तब से वो कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन घर में ही बैठा रहता था। सारथी को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करना पड़ता। एक दिन सुबह सुबह, शेखर, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। माँ, आप जब अपने काम से लौटकर घर आएंगी ना, तब हमारे लिए होली के रंग और सारा सामान ले आना, क्योंकि 2 दिन बाद होली है ना माँ, और गांव के सारे लोगों ने होली की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि 2 दिन बाद होली का त्योहार है, और अब तक मैंने कोई भी तैयारी नहीं की है। पर मैं क्या करूं बेटा, इस बार हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जो पैसा मैं रोज कमाती हूँ, उन पैसों में तुम्हारे पिता की दवाइयाँ आ जाती हैं, और थोड़े बहुत पैसों में हम अपना घर का खर्चा चलाते हैं। तो इस बार तो हम होली नहीं मना पाएंगे बेटा। माँ, जब गांव के सारे लोग, सारे बच्चे होली खेलेंगे और केवल हम ही उदास खड़े रहेंगे, तो कैसा लगेगा माँ? होली का त्योहार साल में एक बार ही आता है। हम होली का त्योहार नहीं मनाएंगे तो कितना बुरा लगेगा माँ। मैं क्या करूं बिटिया, मैं तो खुद चाहती हूँ कि हम सब मिलकर होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाएं। हम सब इस बार अच्छे से होली खेलें। पर बिटिया, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास एक पैसा तक नहीं। अब तुम लोगों को तो पता है ना कि तुम्हारे पिता कोई काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए घर का सारा खर्चा मुझे ही उठाना पड़ता है। देखो बिटिया, इस बार शायद हम होली ना खेल पाएं। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर सारथी घर से काम के लिए निकल गई। माँ की ये बात सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए। मेरे बच्चों, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। अब क्या फायदा पिताजी, सारे गांव के बच्चे बड़े ही मजे से होली खेलेंगे, और हम दोनों भाई बहन उदास खड़े सारे बच्चों को होली खेलता देखेंगे। पिताजी, बचपन से लेकर अब तक हमने कोई त्योहार नहीं मनाया। हमारे सारे दोस्त कितने मजे से सब त्योहार मनाते हैं, बस हम ही हैं जो कोई त्योहार नहीं मना पाते। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि बचपन से लेके अब तक मैंने तुम दोनों को कोई त्योहार बनाने का मौका ही नहीं दिया। पर बेटा, हम ये सब जानबूझकर नहीं करते। हमारा भी मन करता है कि हमारे बच्चे खुश रहें, वो भी अपने सपने पूरे कर सके। पर बेटा, हम इस लायक ही नहीं कि हम तुम्हारे सपनों को पूरा कर सके। हमें क्षमा कर देना बच्चों, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं पिताजी, आप रोइए मत। मुझे पता है कि अगर आपके हाथ आज सही सलामत होते तो आप हमें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। आप हमारे हर सपने, हर खुशी को पूरा करते थे। कोई बात नहीं पिताजी, हम इस बार अगर होली नहीं खेल पाए तो क्या हुआ, हम अगले साल होली खेल लेंगे। तब तक तो मैं भी माँ की तरह कमाने लग जाऊंगी। मेरे बच्चों को ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं भगवान। आखिर कब तक मेरे बच्चों को इसी तरह रोते रहना होगा। आज अगर मेरे हाथ सही सलामत होते तो मैं अपने बच्चों को इस हालत में कभी नहीं रहने देता। आज लोग हम पर हंसते, हमें भीख मांगने को कहते। हाँ, वैसे तो मैं अपने बच्चों का ये सपना पूरा नहीं कर सकता। भले ही मैं कोई काम नहीं कर सकता, पर मैं भीख मांगकर तो अपने बच्चों का ये सपना पूरा कर ही सकता हूँ। हाँ, मैं भीख मांगूंगा, मैं भीख मांगूंगा, अपने बच्चों के लिए भीख मांगूंगा। हाँ, लेकिन मैं अपने बच्चों की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। हाँ।
शेखर अपने बच्चों की खुशियों की खातिर अपने ही गांव में भीख मांगना शुरू कर देता है। इधर मोहिनी और मोहित दोनों भाई बहन अपने घर वापस आए। उन्होंने अपने पिता को घर में जब नहीं देखा तो वो दोनों घबरा गए। अरे पिताजी कहाँ चले गए? हम गए तब तो वो घर में ही थे। लगता है पिताजी घर के बाहर कहीं बैठे होंगे। चलो हम उन्हें देख कर आते हैं। दोनों भाई बहन ने अपने पिता को घर के आसपास तलाश किया, लेकिन शेखर कहीं नहीं दिखाई दिया। लेकिन शेखर ने गांव में ही भीख मांगकर काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। शेखर शाम को घर वापस आया, तब तक सारथी भी घर पहुंच चुकी थी। पिताजी आप कहाँ चले गए थे? हम सवेरे से आपको ढूंढ रहे थे। क्या तुम सवेरे से घर के बाहर थे? क्यों, कहाँ गए थे तुम? अगर मैंने अभी इन्हें सच्चाई बता दी तो ये सब बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं, मुझे अभी अपने परिवार से ये बात छुपा कर रखनी होगी। अभी मुझे 2 दिन तक और पैसा जमा करना होगा ताकि मैं अपने बच्चों के लिए होली का सामान ला सकूं। अरे बोलो ना, कहाँ गए थे तुम? अरे तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे थे? मैं तो अपने एक दोस्त के यहाँ गया था। घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने दोस्त के घर थोड़ा मन बहलाने के लिए चला जाऊं। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। अब चलो बच्चों, अब खाना खा लेते हैं सब। आ जाओ। अगले दिन सुबह शेखर दोबारा घर से निकल गया और गांव में भीख मांगने लगा। देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए। अगला दिन होली का था। तभी सारथी ने सड़क पर शेखर को भीख मांगते हुए देख लिया, लेकिन शेखर उससे बहुत दूर था। अरे ये तो शेखर है, पर ये शेखर यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे शेखर, ये क्या कर रहे हो तुम? ये भीख क्यों मांग रहे हो? सारथी ने जब ध्यान से देखा तो पता चला कि शेखर लोगों से भीख मांग रहा था। ये देखकर सारथी की आंखें भर आईं। सारथी दौड़ती हुई शेखर के पास आई। लोग शेखर को चिल्लर दे रहे थे और वो मुंह से पकड़कर उन पैसों को अपनी जेब में डाल रहा था। सारथी शेखर के पास आई और शेखर को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। ये क्या कर रहे थे तुम? यहाँ रास्ते पर खड़े होकर भीख क्यों मांग रहे हो? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम्हें भीख मांगनी पड़ गई? अब मैं क्या करूं? सारथी से मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। लगता है सारथी को सब सच्चाई बतानी होगी। बोलो ना शेखर। सारथी मेरी जेब में हाथ डालो। इतने सारे पैसे? सारथी मैं एक ऐसा बाप हूँ जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे हाथ ना होने की वजह से मैं कोई काम नहीं कर सकता, पर अपने बच्चों की खुशियों के लिए मैं कम से कम भीख तो मांग ही सकता हूँ ना, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए होली का रंग और सामान ला सकूं, ताकि मेरे बच्चे इस बार खुशी खुशी होली खेल सके। साथ ही हम गरीब हैं, तो क्या हमारे बच्चों को खुश रहने का अधिकार नहीं? मैं अपने बच्चों को कभी उदास नहीं देखना चाहता। साथी, अगर अपने बच्चों की खातिर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो वो भी मैं दे दूंगा, पर अपने बच्चों को कभी उदास नहीं रहने दूंगा, कभी उदास नहीं रहने दूंगा। शेखर की बात सुनकर सारथी भी खुद को रोक न सकी और वो भी जार कतार रोने लगी। दोनों पति पत्नी ने उन पैसों से अपने बच्चों के लिए होली का सामान खरीदा और अपने घर वापस आ गए। मोहित और मोहिनी ये सब देखकर बहुत खुश हुए और अगले दिन चारों ने खुशी खुशी होली मनाई।